है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कब में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जाए बराफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जाए बराफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है चला, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका। बीमारी बस तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा असर ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग फिर से प्रभु की उपस्थिति में इस नवीना को करेंगे। आज चौथा दिन है। चौथे दिन में हम लोग आइए हम इस नवीना प्रार्थना को हम लोग सभी एक साथ बोले। क्या आप देख सकते हैं? Maria Rosa Mystica, fragrant rose of mysticism, wonderful flower of divine knowledge, of purity and blinding beauty, brilliant and shining glory of power and overwhelming love. We kneel before you to pray, to look, and to listen, to pray that we should no longer, or above all, ask only for your gifts, for the salvation of and help for our body and soul, but to pray that we may become like you. To look at you and to inhale your heavenly perfume until we have above all taken something of your immaculate, pure, and perfect being into our inner selves. To listen more attentively to every single word of yours, which you have spoken not only in the past,
but even more so in present, more frequently and more imploringly. We do not always want to talk and beg, but to listen and heed what you say, what your picture is already saying and asking us to do. We now want to listen to your quiet motherly voice when it speaks to us so tenderly and consolingly with motherly understanding and concern. We now want to open our hearts to you so that we remain loyal to your son's will. We now want to force ourselves not to say again, we have no time, instead to endure your sad glance, even if we should blush and must cast down our eyes in acknowledgement of our many shortcomings. Mary, fragrant rose of mysticism, please help us to take a look inside ourselves and to examine ourselves how we shall be able to bear your glance and stand firm before you. Help us to know ourselves better, especially in those areas of thought and deed which displease you. Help us to become like you. We promise that we shall try to imitate you. Please help us to work on ourselves, to let us love, let your love shine through, whatever, wherever we may be, but especially for priests and religious. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। एक साथ बोले, आदि पाप रहित उत्पन्न हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर जो तेरे चरणों में आए हैं। चौथा दिन माता मरियम बोलती है, हमारे प्रभु यीशु पवित्र और शुद्धता के विरुद्ध पापों को नहीं देख सकते और नहीं देख सकते। वे दंड का बाढ़ लाना चाहते हैं। मैंने मध्यस्थता प्रार्थना किया है, वे फिर से दया दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, पापों की प्रायश्चित के लिए प्रार्थना और पश्चाताप करो। माता मरियम हमें बोलती है कि प्रभु और प्यूरिटी के विरुद्ध, पवित्रता और शुद्धता के विरुद्ध पाप नहीं देख सकते और वो दंड का बाढ़ भेजना चाहते हैं। लेकिन माता मरियम ने मध्यस्थता बनकर के प्रार्थना किया है कि वह प्रभु फिर से हम पर दया दिखाए। इसलिए माँ मरियम बोलती है, केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना और पश्चाताप करो। मैं पुरोहितों से ये कहना चाहती हूँ कि वह अपने असीम प्रेम दिखाए और लोगों को इन पापों में पड़ने से रोके। जो भी इन पापों के लिए प्रायश्चित करेगा, वह मुझसे बड़ी कृपा और आशीषों को प्राप्त करेगा। आइए हम आज का प्रार्थना कहें। मरिया रोजा मिस्टिका, हमें तेरी सहायता प्रदान कर और हमारी कोशिशों में अगुवाई कर। हे मरिया रोजा मिस्टिका, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे प्रभु यीशु, हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। हम प्रार्थना करें एक साथ। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपनी माता को एक अति पवित्र जीवन का उदाहरण और विशेषकर पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक संरक्षिका के रूप में भेजा है। हम तुझसे यह कृपा मांगते हैं कि हम दिन पर दिन तेरी माता का नकल कर पवित्र बन सके और सभी पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक मध्यस्थता बन सके। हम यह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग वचन को सुनने जा रहे हैं हमारे सिस्टर्स के द्वारा, सिस्टर नेली। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिस्टर को अब इस सेशन को आगे ले जाने के लिए। सिस्टर, योर ऑडियो।
Yes, Can sister. you hear? Yes, sister. ओके, फिर से एक बार हम अपने अपने को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु को और माता मरिया को इस समय के लिए, और यही कृपा मांगे कि हमें जो भी अशांतियां ले आती है, जो भी दुख दर्द चिंता फिक्री हमारे जीवन में है, हम प्रभु को फिर से एक बार समर्पित करें। और जैसे आज प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं, वचन में शक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं, तो हम प्रभु से यही कृपा मांगे, माता मरिया से ही कृपा मांगे कि जो वचन हम लोग सुनेंगे वो वचन से मेरी चिंता फिक्री प्रभु आपने ले जाएंगे, और हमें ये वचन सुनने के लिए और ये वचन सुन करके आने वाले जीवन में हमें प्रभु फिर से एक बार शांति और हमें खुशहाली भर दे, परिवार में एकता भर दे, ये प्रार्थना करें माता मरिया से। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादे में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। तो आइए फिर से आज एक बार प्रभु के वचन की शक्ति के बारे में हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु के वचनों में शक्ति है, और हम लोग देखते हैं संसार का जब शुरू हुआ उसी समय से प्रभु के वचनों की शक्ति के बारे में हम लोग देख रहे हैं बाइबल में। और जब प्रभु के वचन में शक्ति है तो प्रभु के वचनों में चंगाई भी है, और प्रभु के वचनों में ही हर एक प्रकार के दुख कष्टों से, कठिनाइयों से हम उठ सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे प्रभु के वचनों में वो शक्ति है, वो चंगाई है। आज हम लोग यही बाइबल वचन के द्वारा हम लोग आइए देखते हैं कि प्रभु के वचनों में शक्ति है। तो हम लोग देखते हैं भजन या स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 का पद संख्या 20। अध्याय स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 20 में उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं उसने अपनी वाणी, अपने शब्द, अपने वचन भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो प्रभु के वचन में है वो मरे हुए को भी जिंदा करते हैं। प्रभु के वचन में वो शक्ति है जो बीमारी से भी चंगाई पाते हैं। हम लोग देखते हैं प्रभु ने अपने जीवन में, प्रभु यही परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन कठिनाइयों से कैसे जीत पाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में लागू कर। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे प्रभु यीशु अपने जीवन में जब परीक्षाएं आई, जब शैतान उसे फुसलाने के लिए आते हैं, तो कैसे प्रभु यीशु उससे उठते हैं। हम लोग देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में जहां प्रभु यीशु उपवास किए, 40 दिन कुछ भी नहीं खाया, को अच्छा मौका प्रभु को करने के लिए, कहे कि प्रभु यीशु भूख से पीड़ित थे,
प्रभु यीशु भूखे थे, तो उस समय परीक्षक, यहाँ संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 का पद संख्या 3 से हम लोग देखते हैं, और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, माने शैतान परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, क्या कहा? यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, ये पत्थर रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान को भी मालूम था कि प्रभु यीशु में ये शक्ति है, ये शक्ति है। इसीलिए प्रभु शैतान ने प्रभु को बोलते हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, और कह दीजिए ये पत्थर रोटी हो जाएंगे। प्रभु कर सकते थे, प्रभु में वो शक्ति थी, वो पत्थर को प्रभु यीशु परिणत कर सकते थे, रोटी के रूप में परिणत कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था, प्रभु यीशु को मालूम था ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन। और प्रभु कहते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य केवल रोटी से केवल नहीं, लेकिन ईश्वर के मुख से निकले हुए एक एक शब्द से जीता है। तो हम लोग, आप और हम ईश्वर का वचन से हम लोग जीवन जी सकते हैं। ईश्वर के वचन से हम लोग और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इतना नहीं, शैतान नहीं छोड़ा इसे। फिर शैतान को प्रभु को कहाँ ले गए? प्रभु को एक ऊंचे शिखर में ले गए, ऊंचे पहाड़ में ले गए। और क्या कहते हैं? फिर से शैतान कहते हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो आप नीचे कूद जाइए। क्योंकि अब शैतान भी प्रभु के वचनों को प्रयोग करते हैं, शैतान भी प्रभु को वचनों को प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। देखिए, प्रभु यीशु को भी शैतान वचनों से उन्हें परीक्षा करते हैं, बाइबल के वचनों से। लेकिन प्रभु यीशु पिता से एक होकर के, पिता की इच्छा क्या है उसको जानने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं और प्रभु क्या कहते हैं? आपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, आपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। हालांकि प्रभु यीशु को स्वर्ग से दूत और शांत आकर के उन्हें बचा ले सकते थे, गिरने नहीं देते। लेकिन प्रभु घमंड यहाँ नहीं दिखाए, प्रभु यहाँ घमंड नहीं दिखाए। प्रभु कहते हैं नहीं, प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करो। शैतान उससे संतुष्ट नहीं होता है, शैतान फिर से प्रभु को परीक्षा लेते हैं। फिर से शैतान प्रभु के सामने आते हैं और क्या बोलते हैं? यदि आप, शैतान प्रभु यीशु को क्या बोलते हैं? यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे, शैतान की आराधना करेंगे, तो मैं आपको यह सब दे दूंगा, संसार दे दूंगा। अगर मुझे आप एक बार दंडवत करेंगे, एक बार मेरी आराधना करेंगे, कितनी अच्छी। हम लोग कितने बार हम लोग जादू टोना के पास जाते हैं, कौन हाथ देखते हैं, कौन फ्यूचर फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं कि मेरे घर में पैसा क्या आए। बहुत बार हम लोग देखते हैं ये प्लांट को घर में रोपने से बहुत पैसा आएगा। लेकिन यहाँ प्रभु उसको दंडवत नहीं किए। प्रभु ईश्वर शैतान के प्रलोभनों पर नहीं जाते हैं। और ईसा परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हट जा शैतान, हट जा शैतान, मुझसे दूर जा। और कहते हैं लिखा भी है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी का केवल प्रभु यीशु की आराधना करो
और केवल उसी की सेवा करो और दूसरों के पास को नहीं। तो हम लोग के जीवन में देखते हैं, सबों के पास समस्याएं हैं, सबों के जीवन में, सबों के परिवार में कठिनाइयां हैं, कोई एक ना एक समस्याएं, कठिनाइयां हैं। तो इस समय हमें प्रभु बोलते हैं, प्रभु हमें देते हैं, प्रभु अपने जीतते हैं इन कठिनाइयों से, इन समस्याओं से, वो प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन से। तो आज प्रभु आपको और हमको यही कहते हैं कि मेरे शब्दों में शक्ति है, मेरे शब्दों में चंगाई है। कहीं कि हम लोग देखते हैं संत जोहन का सुसमाचार, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 में हम लोग देखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, वो शब्द ईश्वर था। तो हम लोग देखते हैं ये प्रभु के वचन ईश्वर ही है, ये प्रभु के वचन ईश्वर ही है। इसीलिए प्रभु के वचनों में शक्ति है, इसीलिए प्रभु के वचनों में चंगाई है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ला करके शैतान से जीत पाते हैं, शैतान से जीत पाते हैं। अगर प्रभु यीशु ही वो शब्द है, वो वचन है, तो क्यों हम लोग के जीवन, क्यों हम लोग के दिन प्रतिदिन के जीवन में, हम लोग के परिवार की समस्याओं में हम लोग क्यों निराशापन में आ जाते हैं? क्योंकि निराशापन, हताशपन, ये सब प्रभु की तरफ से नहीं है, ये सब केवल शैतान की तरफ से है। निराशापन, हताशपन, दुखीपन, ये शैतान की तरफ से आते हैं। जब हम लोग निराश हो जाते हैं, जब लोग हताश हो जाते हैं, विशेषकर हम लोग देखते हैं यंगस्टर्स में, जवानी, हमारे भाई बहनों में देखते हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग देखते हैं, जब वे निराश हो जाते हैं, उन लोग का आखिरी क्या रहता है? सुसाइड। मैं अपने को मार दूंगी, मुझे जीना क्यों है, कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु के वचनों के से जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु हमें खुशियां देगी, प्रभु यीशु हमें शांति देगी। लेकिन जब हम लोग में हताशपन, निराशापन ये आएगा, तो ये जान लीजिए ये शैतान का काम है। तो हम लोग देखते हैं प्रभु के वचनों में शक्ति है, तो क्यों ना हम लोग के दिन प्रतिदिन के जीवन में इन प्रभु के वचनों को हम लोग एक माला जैसे पहन ले। क्यों ना हम लोग इस प्रभु के वचनों को हम लोग माला जैसे पहन ले। माला जैसे पहनने का अर्थ है कि मैं प्रभु के वचनों को मेरे मन हृदय में रख करके मैं उसी का गुणगान करूं, बोलते रहूं, बोलते रहूं, बोलते रहूं। क्योंकि प्रभु यीशु, हम लोग पुराना नियम में जाते हैं, ऐशाया ग्रंथ का 45 चैप्टर में 2 में देखते हैं, वहां प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, ताकि तुम्हारे आगे जो भी पहाड़ हो, जो भी खाइयां हो, उन सभी खाइयों को मैं समतल कर दूंगा, उन सभी खाइयों को मैं समतल कर दूंगा। और मैं वो I will destroy the gate of bronze, मैं उन शैतान के बंधनों से ढाका हुआ रास्ता को मैं खोल दूंगा। फिर बोलते हैं कि मैं उन छड़ जो गेट है उन सबको मैं तोड़ दूंगा, वो शैतान के बंधनों को मैं तोड़ दूंगा। प्रभु परमेश्वर बोलते हैं ऐशाया ग्रंथ 45 का 2 में और 3 में
और प्रभु कहते भी है, मैं उस आई विल शो यू द सीक्रेट। इसलिए अगर हम लोग प्रभु में विश्वास करके, प्रभु के वचनों में हम लोग विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या का डर है? हमें क्या वो जादू टोना के पास जाना है? क्या वो झाड़ फूक करने के पास जाना पड़ेगा? क्या वो वैद्य विद्या के पास जाना पड़ेगा? क्योंकि प्रभु यीशु वचन में वो उपस्थित है और अपने वचनों द्वारा ही प्रभु यीशु हमें चंगाई देने वाले हैं। तो अपने वचनों में ही प्रभु यीशु हमें चंगाई देते हैं। हम लोग देखते हैं संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद से 14, कैसे प्रभु यीशु का शब्द शरीर धारण किया। संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। आपके और हमारे बीच में, हमारे साथ में है। आप और के हमारे परिवार में प्रभु यीशु है। वो शब्द शरीर धारण कर आपके साथ, मेरे साथ है। तो शैतान उस कठिनाइयों द्वारा हमें जो परीक्षा लेते हैं, क्या हम उसमें हारने वाले हैं? नहीं, हम लोग वही प्रभु के बाइबल वचनों से जीतना है। फिर क्या कहते हैं उसी 14 में, हमने उसकी महिमा देखी है। संत जोहन कहते हैं, वह पिता के एकलौता की महिमा जैसी है। प्रभु यीशु और शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में है और हम लोग वो प्रभु के वचनों के द्वारा के साथ जीते हैं, वचनों के मुताबिक जीते हैं, तो हम उसकी महिमा देखेंगे हम लोग के परिवार में, हम लोग के प्रतिदिन के जीवन में। और वह पिता के एकलौते महिमा जैसे हमारे बीच में, जहाँ शांति है, जहाँ खुशहाली है, जहाँ एकता है, वहां जहाँ सच्चाई है, वहां प्रभु की महिमा है। लेकिन जहां ईर्ष्या, घमंड, जहां ये सब उत्पन्न होता है, जहां क्षमा दे नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ परिवार में बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा केवल कर सकते हैं, यहाँ हम लोग प्रभु की महिमा प्रशंसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रभु की महिमा प्रशंसा जब हम लोग प्रभु के वचनों को लेकर हम लोग जीते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां प्रभु की उपस्थिति है। कहे कि प्रभु का शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया है, हमारे बीच में निवास किया है। तो हम लोग फिर देखते हैं प्रभु के वचन में एफेसियों के पत्र अध्याय 6, एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में हम लोग देखते हैं, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार। इसीलिए हमें इन हर एक प्रकार इन सभी मुश्किलों में जूझने के लिए, शैतान के इन परीक्षाओं से लड़ने के लिए हमें कहते हैं मुक्ति का टोपी पहन ले, मुक्ति का टोपी पहन ले और आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा। अब मुक्ति कौन देता है? प्रभु यीशु। तो हमें वही प्रभु के वचन को हमें माला जैसे पहन लेना होगा, पवित्र आत्मा को तलवार जैसे सदा हमारे साथ रखना होगा। अगर हम प्रभु के इन वचनों को माला जैसे पहने रहेंगे, हमारे ये लिप्स में, जीभ में, हमारे ये टंग में प्रभु के वचन हरदम गूंजते रहेंगे, तो कौन शैतान हमें, कौन कठिनाइयां हमें, कौन मुश्किलताएं हमें, कौन परीक्षाएं हमें जीतेगी? नहीं, कुछ भी मुश्किलताएं, कुछ भी कठिनाइयां हमें जीतने वाले नहीं है। अर्थात क्या है? अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण कर ले, अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण कर ले। एफेसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में ये कहते हैं, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार, अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण कर ले। तो हमें ईश्वर के वचन
से हमारे शरीर में हमें पहनना होगा ईश्वर को वचन को, ईश्वर के वचनों को हमें पहन के रखना होगा। अगर हम लोग ईश्वर के वचन को पहन के रखे हैं तो हमें कौन शैतान हमें गिरा सकता है। कोई भी मुश्किलताएं हमें हमसे बड़ा नहीं होगा। हर एक मुश्किलताएं, हमें एक समस्याओं का समाधान केवल प्रभु में है। हमारे जीवन के हर एक दिन प्रतिदिन के जीवन, हमारे परिवार की मुश्किलताएं केवल प्रभु में है। वो सफलता, वो समाधान केवल प्रभु में है, केवल प्रभु में है। क्योंकि हम लोग जब प्रभु के वचन से परिपूर्ण है कि मैं रक्षित हूँ, मैं सुरक्षित नहीं, प्रभु के वचन से अगर तो भी जो कहते हैं उसका पहला पत्र क्या पत्र अध्याय 5 संख्या 8 में क्या कहते हैं? आपका शत्रु हुए फाड़ कर खा जाए, किसे फाड़ कर खा जाए। बाइबल वचन में ये कहता है कि शैतान एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह घूम रहा है, फिर रहा है, हमारे परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है, हमारे परिवार के भीतर भी घूम रहा है, हमारे चारों ओर घूम रहा है कि कब मैं इसको खा जाऊं, कब मैं इसको खा जाऊं। और कैसे खा जाएगा? जब हम लोग प्रभु में विश्वास करना छोड़ देते हैं, वो प्रभु को की आराधना करना छोड़ देते हैं। जब हम लोग मेरे लिए पैसा सब कुछ है, मेरे परिवार में बहुत पैसा है और कुछ नहीं, शैतान हमें एक रसगुल्ला के जैसे खा जाएगा। हम लोग प्रभु के वचनों में अगर परिपूर्ण है, फिर भी शैतान घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु जैसे प्रभु के वचन हम में परिपूर्ण है, प्रभु वो शैतान हमें चीड़ फाड़ करने नहीं सकेंगे। अगर प्रभु यीशु का वचन मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मुख में, मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में पूर्ण है, भरपूर है, मैं हर एक परीक्षा मेरे जीवन में आने से मैं वही प्रभु के वचन से मैं जीत लूंगी। कहे कि वचन प्रभु ही है, वचन प्रभु ही है। हम लोग देखे वो शब्द शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। जब हम लोग प्रभु के वचनों को हम लोग पढ़ते केवल नहीं, उच्चारण करते हैं, प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करते हैं, काम करते समय प्रभु के वचनों को याद करते हैं, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु अपने ही उपस्थित है। तो क्यों ना हम लोग के परिवार में जब समस्या आता है, क्यों ना हम लोग के परिवारों में कठिनाई आते हैं, क्यों हम लोग के परिवार में दुख बीमारी आते हैं, क्यों ना हम इस प्रभु यीशु अपने दिए गए, प्रभु यीशु ही दिए हैं हमारे लिए तलवार, प्रभु यीशु ही दिए हैं हमारे लिए तलवार, वो है प्रभु के वचन, प्रभु के वचन, प्रभु के वचन। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि मैं प्रभु के नजदीक में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, नहीं। शैतान जो लोग प्रभु के नजदीक में रहते हैं और प्रभु शैतान उन्हें नजदीक में आते हैं। तो हमें भी प्रभु, हम देखते हैं प्रभु 2 बार भी प्रभु यीशु शैतान से जीत गए, फिर भी उसे पीछा छोड़ा नहीं। आखिरी में क्या बोलते हैं? हट जा शैतान, हट जा शैतान। उतना ही केवल नहीं, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु जब गेत्सेमानी बारी में थे, गेत्सेमानी बारी में थे, जब आपके और मेरे पापों को ढो करके आगे चलने वाले थे, उस समय भी शैतान आकर कहते हैं छोड़ दो यार, छोड़ दो, क्यों लगे हो, क्यों इन दुख कष्टों को, इन सब संसार के आदमियों के सभी पापों को ढो कर जाने
पिता के पास, क्यों? छोड़ दो यार। प्रभु, हम लोग जब देखते हैं बहुत बार प्रभु के फिल्म में, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ शैतान सांप के रूप में आता है, एक आदमी के रूप में आता है और यही कहता है छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन प्रभु, इसीलिए प्रभु को एक बार लगा था कि पिता, अगर अगर मुझसे ये नहीं हो सकता तो ले जाइए, अगर मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये पापों को, ये क्रूस ढोने मैं नहीं सकता, तो प्रभु ले जाइए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मेरी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरा हो। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं आपकी इच्छा पूरा हो। तो बहुत बार हम लोग के जीवन में भी यही समस्या आती है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रभु को छोड़ करके वही शैतान के पीछे लग जाते हैं, वही शैतान के पीछे लग जाते हैं। और एक बार लग जाएंगे और प्रभु शैतान के पीछे पीछे जाते रहेंगे, शैतान हमें ऊपर से नीचे जब हम लोग को खेल देंगे गड्ढा में, तब हमारे आंख खुलेगा कि हाँ,